आइंदा माली साल का 17,600 अरब रुपए का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। महंगाई के तनासुब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में इजाफे की तजवीज़, तमाम सैलरी स्लैब पर 2.5% टैक्स कम करने की सिफारिश, 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़, पेट्रोल और डीजल नकद खरीदने पर 2 रुपए फी लीटर इजाफी अदा करने होंगे। डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर पेट्रोल और डीजल 2 रुपए लीटर सस्ता मिलेगा। नॉन फाइलर्स के लिए बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी बरकरार, नॉन फाइलर्स के 50,000 रुपए निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 6% से बढ़ाकर 1.2% करने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम, ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट ने मुल्क की तारीख में पहली बार 1,22,000 की हद उबूर कर ली। पीटीआई की बजट के दौरान एहतजाज करने की तैयारी। तहरीक इंसाफ ने बजट इजलास से कल मुशावरती मीटिंग तलब कर ली। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, कोई इस्लाहात नहीं हो रही, बजट में कफायत जारी और महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं, मईशत की बेहतरी के लिए कोई इकदाम नजर नहीं आ रहा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत अपने मुआशी हदाफ पूरे नहीं कर सकी। गुज़िश्ता 3 साल 3 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए। हुकूमत की तरह ग्रोथ भी फॉर्म 47 की है। खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स फ्री बजट देंगे, अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ऐलान, कहा केपी ने अब तक कोई नया कर्जा नहीं लिया, कर्ज अदायगी के लिए 150 अरब मुख्तस कर रखे हैं। सूबे में मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तालीमी इमरजेंसी लगा रहे हैं। नौजवान को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बिला सूद कर्जों में मजीद इजाफा करेंगे। बजट से मुतालिक बानी पीटीआई से मुशावरत की है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम, ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट ने मुल्क की तारीख में पहली बार 1,22,000 की हद उबूर कर ली। हुज्जाज कराम की वतन वापसी का आज से आगाज, पहली परवाज हाजियों को जद्दा से लेकर इस्लामाबाद पहुंचेगी। वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हाजियों के लिए मिसाली इंतजाम किए गए। पाकिस्तानी हज पैकेज खत्ते के दीगर ममालिक से कम और सहूलियात ज्यादा थी। पाकिस्तान हज मिशन अवार्ड पाने वाले 7 मिशन में पहले नंबर पर आया। शॉर्ट हज स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन 17,000 से बढ़ाकर 21,000 हो गई। मुल्क भर में शदीद गर्मी का जोर, लाहौर में पारा 44 डिग्री को छू गया। पंजाब में 13 जून तक हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रह सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। ट्रंप की गवर्नर कैलिफोर्निया को धमकी, कहा इमिग्रेशन के इकदामात में रुकावट डाली तो गवर्नर की गिरफ्तारी पर भी गौर किया जा सकता है। गवर्नर ने कांग्रेस और अदालतों से फौरी मुदाखलत की अपील कर दी। ट्रंप ने कहा, मुल्क में खानाजंगी नहीं चाहते, अमेरिका के हक में इक़दामात उठा रहे हैं। गवर्नर कैलिफोर्निया एक नाअहल आदमी है, उसे गिरफ्तार होना चाहिए। गवर्नर कैलिफोर्निया के ट्रंप पर जवाबी वार, कहा हालात कंट्रोल कर लिए थे, नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर मामला बिगड़ा, तमाम तर जिम्मेदारी सदर ट्रंप पर आयद होती है। अहले गजा पर छाए सेहूनी दहशतगर्दी के खूनी बादल छट ना सके। मजीद 60 फलस्तीनी लकमाए अजुल बन गए, जबकि हमास रहनुमा असद अबू शरिया भी शुहदा में शामिल। शहादतों की मजमूई तादाद 54,950 हो गई। इसराइली फजाइया ने जबालिया, रफा समेत मुख्तलिफ इलाकों में कैंपों और घरों को निशाना बनाया। सेहूनी फोर्सेज की गजा की ज़मीनी, समंदरी और फजाई नाकाबंदी बरकरार। इमदादी सामान की किल्लत, हज़ारों फलस्तीनी कहत का शिकार। फलस्तीनी की हिमायत में आने वाली इमदादी कश्ती पर इसराइली कब्जे के खिलाफ फ्रांसीसी सदर बरहम एमनुएल मैक्रोन ने इसराइली इक़दामात को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, गजा के लिए इमदाद की राह में इसराइल रुकावट है। कश्ती पर सवार शहरियों से मुतालिक इसराइल से राब्ते में है। गजा में इंसानी बहरान से मुतालिक आगाही में ग्रेटर थैमबर्ग के साथ 6 फ्रांसीसी शहरी शामिल हैं।
इसराइल की गजा जाने वाली इमदादी कश्ती के कारकुनों को मुल्क बदर करने की तैयारी। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थेनबर्ग समेत तमाम 12 कारकुनों को तल अवीव एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया, जहां से उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। कश्ती और उसमें सवार इमदादी कारकुनों को इसराइली बहरिया ने गुज़श्ता रोज यरगमाल बनाया था। लंदन में बरतानवी फॉरेन ऑफिस के सामने गजा में इसराइली मुजाहिरीन के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन का बरतानिया से फौरी तौर पर असलहे की फ्राहमी बंद करने का मुतालिबा। बरतानिया गजा में खुराक फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए इसराइल पर दबाव डाले और खुराक पहुंचाने के इकदाम भी करे। चीन और अमेरिका के दरमियान लंदन में तिजारती डायलॉग के नए दौर का आगाज। मुज़ाकरात में दोनों अतराफ से आला वफूद की शिरकत। अमरीकी मुशीर बराए इक़्तिसादी उमूर का कहना है कि अमेरिका चीन के साथ नायाब धातों पर डील करना चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि लंदन मुज़ाकरात चीनी सदर शी जिनपिंग से गुफ्तगू के बाद शुरू हुए। इलॉन मस्क की स्टारलिंक सर्विस को निशाना नहीं बनाएंगे। ईरान से मुतल्लिक अमरीकी सदर ने कहा, तेहरान अफजूदगी करना चाहता है जो हम नहीं मान सकते। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की दीगर यूनिवर्सिटियों से बातचीत। वीज़ा फैसलों से मुतासर तलबा को रखने के लिए मुज़ाकरात। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और लंदन बिजनेस स्कूल समेत दीगर इदारों से राब्ते किए गए। वीज़ा पाबंदियों के बायस तलबा की अमरीका आमद खतरे में पड़ गई। ट्रंप इंतजामिया ने वीज़ा दरखास्तों का जायजा रोक दिया। बाज़ तलबा के वीज़े मनसूख करके उन्हें हिरासत में भी लिया गया। ज़्यादातर मुतासरीन फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरों में शामिल थे। कनाडा का रवां साल दिफाई बजट में 9.3 अरब कैनेडियन डॉलर इजाफे का फैसला। वज़ीर आज़म मार्क कार्ने का कहना है कि फौजी साजो सामान, आबदोज़ें, जहाज, ड्रोन्स और निगरानी के निज़ाम में सरमायाकारी करने जा रहे हैं। रूसी और चीनी साइबर हमलों के खतरात से निमटने के लिए यह इकदाम नागुज़ीर हो गया। अमरीका पर दिफाई इन्हिसार कम करना होगा।